हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और वीडियोस को भी फॉलो कर रहे होंगे और ये हेल्प भी कर रहे होंगे आपकी। इसी के साथ साथ जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी आप बरकरार रख रहे होंगे और आपको उसके रिजल्ट्स भी देखने को मिलने लगे होंगे। ठीक है, सो अभी जो हमने लास्ट टॉपिक करा उसके बाद हम जो केमिकल रिएक्शन की अब हमारी लास्ट, आई थिंक ये लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियो है। ठीक है, सेकंड लास्ट वीडियो है और इसमें हम कोशिश करेंगे चीज़ों को समझने की, जिसमें कि हम आज समझने वाले हैं रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और लास्ट आपके ऑक्सीडेशन या रेडॉक्स रिएक्शन। ये दो रिएक्शंस आपको पता है कि आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करें। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको चीज़ों को थोड़ा बेहतर ढंग से आप समझना आ रहा होगा कि हम केमिस्ट्री में चीज़ें कैसे लेके चलते हैं, केमिस्ट्री में चीज़ें किस तरीके से समझी जाती हैं, उनका बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं, आई थिंक हमारा एक बीच में गैप आया बिकॉज ऑफ नेटवर्क, वीडियो हम किसी वजह से अपलोड नहीं कर पाए। तो अभी आज जो डेट है वो 3 सितंबर चल रहा है और 2025, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद मे बी आप 4 को देख रहे हो। ठीक है, हम फटाफट से क्विक चीज़ को देख लेते हैं कि हमने कितनी चीज़ें अभी तक देखी। पहला हमने वही जहाँ से हमने स्टार्ट करा था कि केमिकल रिएक्शन और उसकी हमने डेफिनेशंस देखी। दूसरा हमने क्या बात कर रहा था, हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते। तीसरा हमने क्या बात करी थी, बैलेंस की बात करी थी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशंस कैसी होती हैं। उसके बाद हमने उसके क्वेश्चंस करे, फिर हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखी, फिर हमने उसकी डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन देखी। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखी, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट देखी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देखी। तो इतना हमने चैप्टर में कवर कर लिया है। हालांकि आपको टॉपिक 6 ही दिख रहे होंगे, 6 ही टॉपिक हैं, लेकिन हमने ये सारे कवर कर लिया। अब हमारे लास्ट केस में जो 2 टॉपिक बचे हैं वो है हमारे पास 7th है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, पहला ये। और 8वां जो हमारे पास बचा है, जो 8th हमारे पास एक टॉपिक और है इसमें, वो है रिडॉक्स, जिसको हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन भी बोल देते हैं कभी कभी ये। और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स। तो आज हम फोकस करेंगे इन दोनों चीज़ों पर। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। और कोशिश करना बेटा कि जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा तो आप इनको खुद से भी रिवाइज करना। जो आपकी एक चैप्टर की बैक एक्सरसाइजेज हैं उनको भी आप अपने साथ लेके चल सकते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि कैसे चीज़ें होंगी, बिल्कुल पैटर्न में चलिए। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि चीज़ें कैसे चल रही, चीज़ें सिंपल वे में चल रही हैं कि आपको अपनी बुक फॉलो करनी है, दैट्स इट। आपको अपनी बुक फॉलो करनी है और आपकी चीज़ें बनने लग जाएंगी। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, रिवर्सिबल। ठीक है, तो जो हम यहाँ एक बात चीज़, जैसे हम इस बुक के थ्रू चल रहे हैं कि हम रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिवर्सिबल नाम से हमें पता चल रहा है कि रिवर्सिबल मतलब रिवर्स होना, मतलब जो अपनी स्टेज में, जो कि स्टार्टिंग एज थी उसी में वो वापस आ जाए, तो उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ये बात समझ आ गई, रिवर्सिबल रिएक्शन किसको बोलते हैं, जहाँ पर जो चीज़ है वो वापस अपने ही बैक स्टेज में आ जाए। या अगर मैं इसको आपकी बुक के थ्रू जो डेफिनेशन लिखी है वो आपको मैं बताना चाहूँ तो वो क्या कह रही है, ये कहती है कि दोज रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट आर रिकम्बाइंड। क्या बोल रही है कि दोज रिएक्शंस, मैं लिख भी रहा हूँ आपके सामने, दोज रिएक्शंस, वो रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट, इन विच द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है, इन विच द प्रोडक्ट, जो इसमें प्रोडक्ट बना हमारा, इन विच द प्रोडक्ट रिकम्बाइंस, इन विच द प्रोडक्ट रिकम्बाइन, वो क्या हो, रिकम्बाइन हो गया। इन विच द प्रोडक्ट रिकम्बाइन, इन विच द प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन भी हो सकते हैं कि क्या पता वो हो जाए, कैन रिकम्बाइन, है ना, टू गिव बैक रिएक्टेंट। क्या दे दो हमें, टू गिव बैक रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। ऐसी रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू गिव बैक रिएक्टेंट, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि ऐसी रिएक्शंस जो हमें क्या दें, हमारा रिएक्टेंट वापस लाके दे दें, जो हम जब उस रिएक्शन को करें तो जहाँ से हमने स्टार्ट करता रिएक्टेंट
कंबाइन होते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं, और उसी को हम रिवर्स कर सकें उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। अब हम इसके आपकी बुक के थ्रू कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें मूव फॉरवर्ड करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ आती हैं एग्जाम्पल से बेहतर ढंग से, और मैं वही एग्जाम्पल्स कोशिश करूंगा लूँ ज़्यादातर जो आपकी बुक में लिखे, जिससे कि आप एक रिलेट कर पाएँ। नोट मेकिंग से आप ज़्यादातर फोकस करें बुक पे, बुक रीडिंग पर। नोट मेकिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक रीडिंग, इसलिए जिससे कि आप फर्दर स्टडीज़ जब करें तो आपको पता चले वैल्यू बुक की। नोट्स आप खुद बना लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, बुक रीडिंग, उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो ये रिएक्शन, ये इसकी डेफिनेशन थी। अगर हम इसकी एक रिएक्शन की बात करें, मान के चलिए कि मेरे पास एक रिएक्शन थी, मैं पूरा आपको पहले लिख रहा हूँ फिर आपको मैं समझाऊंगा कि व्हेन स्टीम इज पास्ड, कि मान के चलिए कि अगर हमारे पास एक आयरन है, आयरन के बाद मैंने इसमें वाटर H2O, ठीक है, अभी बैलेंस नहीं है, मैं सीधा लिख रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या करा, Fe, आयरन क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा, Fe3O4 बना दिया आपके लिए। ठीक है, तो जो आयरन था वाटर उसके साथ कंबाइन होता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, इसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी H2। ठीक है, अब यहाँ पर एक रिएक्शन हुई जहाँ पर हमने देखा कि आयरन कंबाइन हुआ वाटर के साथ, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाया। यहाँ पर अगर मैं इसको बैलेंस करने जाऊँ तो 3Fe हो गया, ये 3Fe हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, 4H2O हो गया, 4H2O हो गया। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सॉलिड है, ठीक है ना, ये भी सॉलिड है, ये क्या है, ये लिक्विड है, ये तो पता ही है, और हाइड्रोजन क्या है, ये गैस है। तो ये एक रिएक्शन है कि जहाँ पर मैंने बात करी कि जो आयरन है वो हाइड्रोजन यानी कि वाटर के साथ मिलेगा और आयरन ऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। अब इसके आगे की जो रिएक्शन है उसको ध्यान से समझना। जब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे दोबारा से कि जो आयरन था, आयरन को मैंने जब लिया, आयरन ऑक्साइड जब मेरे पास था, आयरन ऑक्साइड को मैंने फिर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करा। मैंने क्या करा, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर दिया। आयरन ऑक्साइड को मैंने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करा तो मेरे को क्या मिला, तो मेरे को क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा पहली चीज़, और जो वाटर होगा वो फिर से कंबाइन होके अपना दोबारा से वही चीज़ बना लेगा जो पहले थी। ये बात समझ आई, ये चीज़ समझ आई कि यहाँ पर मैंने कुछ नहीं करा कि मैंने दोबारा से उसको रिएक्ट करा दिया। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूँगा तो फिर मेरे पे क्या मिल जाएगा, आयरन और वाटर मिल जाएगा। ये चीज़ क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट, सॉरी यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। तो ये रिएक्शन जिसमें कि हम बात कर रहे हैं कि जब कोई रिएक्शन होती है उसमें जो प्रोडक्ट है वो रिकम्बाइन हो जाए अपने रिएक्टेंट में दोबारा से, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलता हूँ। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आई। एक एग्जांपल हम इसका और लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा और आसानी से ये चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा, जो मैंने अभी आयरन वाली रिएक्शन लिखी उसको हम और किस तरीके से लिखते हैं, रिवर्सिबल दिखाते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। इसमें जैसे आपकी बुक में दे रखा है, जैसे 3Fe है हमारे पास, 3Fe सॉलिड है, हमें पता है कि सॉलिड है भैया। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि वाटर था 4H2O, ये क्या है, लिक्विड ही है ऑब्वियस है। तो यहाँ पर ये हाफ एरो बनाया इन्होंने, फिर यहाँ पर से इन्होंने हाफ एरो बनाया। ये बात समझ आई, ठीक है, ऐसे बनाया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या दिखाया यहाँ पर कि जो Fe3 है O4 है, सेम जो हमने पहले लिखा, बस यहाँ पे ये रिवर्सिबल का साइन आ गया, ये रिवर्सिबल का साइन आ गया यहाँ पर। उसके बाद क्या बना था, हाइड्रोजन गैस बनी थी, ये हमने हाइड्रोजन गैस बना दी। तो ये रिएक्शन थी रिवर्सिबल रिएक्शन की। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि एक रिएक्शन जो यहाँ पे मैं एक दूसरी रिएक्शन लेता हूँ कि उसको मैं बस सीधा रिएक्शन लिख रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे एक रिएक्शन है हमारे पास जहाँ पे मैं क्या बात करता हूँ कि मैं HgO ले लेता हूँ, HgO यानी कि क्या है मेरे पास है, मरकरी ऑक्साइड। ठीक है, मरकरी ऑक्साइड को मैंने जब क्या करा, रिएक्ट करा, ठीक है, तो मेरे को क्या मिला, मरकरी मिला जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, हमें पता है। इसके साथ क्या मिलेगा मेरे को मिलेगा ऑक्सीजन यानी कि O2, क्या है ये, गैस है। ये बात समझ आएगी। तो ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये भी क्या है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर इसको ऐसे एरो बना दूंगा, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। ऐसे ही तीसरी रिएक्शन क्या है हमारे पास, जब हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन यानी कि N, नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन के बाद क्या है, N2 है यानी कि क्या है, गैस है, ये तो हमें पता ही है। नाइट्रोजन कंबाइन हुआ हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ, ये क्या है, ये गैस है। ये चीज़ हुई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब कंबाइन हुआ, ठीक है, तो क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा। जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा हमारे लिए, ये हमारे लिए बनाएगा 2NH3, क्या बनाएगा,
2NH3। ये क्या है बेटा, ये अमोनिया है। अमोनिया और अमोनियम में फ़र्क होता है। ये क्या है, अमोनिया है, ये ध्यान रखना। ये क्या है, ये गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पर भी मैं कैसा एरो डाल दूंगा, ऐसा कि भैया ये भी कैसी रिएक्शन है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये तो हमने कुछ एग्जांपल्स के साथ किसके बारे में बात करी भी, रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन की। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, जैसे हमने रिवर्सिबल रिएक्शन देखी, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि हम चीज़ों को कहते हैं कि वो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में या जिस तरीके से पहले लिखी हुई थी उसी फॉर्म में वो चली जाती है। जब हम बात करते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो वो वापस नहीं जा पाती है अपने ओरिजिनल स्टेट, या मतलब रिएक्टेंट वाले स्टेट में नहीं जा पाती, वो रिवर्स नहीं हो पाती, वो उल्टा नहीं हो पाती है। ये बात समझ आ गई। तो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन जो हमने पढ़ी अभी, उसमें क्या लिखेंगे हम कि इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, जो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन होगी यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है। जब हमने रिवर्सिबल की बात करी वहाँ पर चेंज हो रहा था, यहाँ पर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन की जो डेफिनेशन वो कैसे बोल रही है बुक में, कैसे लिखी है उसको देखते हैं कि दोज रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट कैन नॉट, जो प्रोडक्ट है वो क्या ना करे, द प्रोडक्ट कैन नॉट रिकम्बाइन, क्या नहीं करेगा, वो रिकम्बाइन नहीं करेगा। तो जब वो रिकम्बाइन नहीं करेगा तो कैन नॉट रिकम्बाइन टू गिव बैक रिएक्टेंट, क्या नहीं करेगा, टू गिव बैक रिएक्टेंट। ऐसी रिएक्शन को क्या बोल देते हम, जो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो दोबारा रिकम्बाइन ना हो और हमें वो रिएक्टेंट ना दे, ऐसी रिएक्शन को हम बोल देते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। ये बात समझ आ गई, इसमें कोई डाउट। अब इसके भी 2-3 एग्जांपल्स हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि मेरे पास है Na, क्या है, सोडियम है। Na को मैंने वाटर के साथ रिएक्ट करा, H2O के साथ कर दिया। तो जब मैंने Na को वाटर के साथ रिएक्ट करा तो मेरे को क्या मिला, NaOH मिला। ये तो हमें पता ही है। NaOH का नाम क्या है, NaOH किसको बोलते हैं बेटा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है, ठीक है। इसका एक और नाम है जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि NaOH को और हम क्या बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या मिला हमारे पास, हाइड्रोजन गैस मिली। तो इसमें मैंने जो ये ध्यान देंगे अगर आप यहाँ पर, तो मैंने इसको साइन को चेंज नहीं करा, इसको मैंने नॉर्मल एरो रखा है। अगर ये रिवर्सिबल होती तो मैं इसके एरो को हाफ दोनों साइड पे दिखाता। ये चीज़ समझ आ गई, पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन अगर मैं इसमें बात करूँ तो कैसे हो सकती है कि अगर मैं बात करूँ कि CH4 होगा हमारे पास, क्या होगा, CH4 क्या होता है, मीथेन होता है। CH4 + 2O2, ठीक है। यहाँ पर गए जब CH4 और 2O2 गए तो क्या बनाया, CO2 बनाया उसने, क्या बनाया, CO2 बनाया। अब जब उसने CO2 बनाया तो उसके साथ क्या मिलेगा, हमें वाटर मिलेगा। ये तो पता ही होगा, मीथेन, ये हमने पहले भी पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो 2 रिएक्शंस देखी, रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल, यहाँ पर हमने क्या समझा कि जो रिएक्शंस हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो रिवर्स्ड हो जाती हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो रिवर्सिबल नहीं होती हैं, ठीक है। तो उसके हमने एग्जांपल्स भी देख लिए। जैसे कि हमने सोडियम और वाटर को मिलाया तो NaOH मिला, ये रिवर्सिबल नहीं है। जैसे हमने CH4 की बात करी, मीथेन वाले की बात करी, कंबशन की बात करी, कंबशन रिएक्शन है, तो वहाँ पर भी चीज़ें रिवर्सिबल नहीं होती हैं। अच्छा, एक रिएक्शन है जिसका मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपको, आप मेरे को इसको करके दिखाना, आपका आज का ये होमवर्क भी हो सकता है कि जब CaO रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या होता है, और ये भी कहीं ना कहीं एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। तो इसको आप ध्यान रखना, ये मुझे आप कमेंट में लिख के बताना कि इसका फाइनल पूरा क्या रिएक्शन बनेगा और कैसे इसको मैं रिवर्सिबल रिएक्शन बोल सकता हूँ। ज़रूरी थोड़ी कि एक ही रिएक्शन में रिवर्सिबल हो जाए, 2-3 रिएक्शन में हो जाए, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, ये चीज़ क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट। अच्छा, इसको क्या हम रिवर्सिबल लेंगे फिर, मतलब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्शन जो मैंने लिखी ये घुमा के 2-3 रिएक्शन के बाद वापस यही बना देगा, लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी नहीं। रिवर्सिबल रिएक्शन में तो उसी टाइम पे ही रिवर्स हो जाना, उन्हीं 4 चीज़ों में रिवर्स हो जाना। तो इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा कि कहीं बच्चे इसको भी रिवर्सिबल बोलते थे। रिवर्सिबल है, लेकिन वो रिएक्शन रिवर्सिबल है क्या, वो पूरा प्रोसेस रिवर्सिबल है, वो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने अभी तक क्या क्या देखा बेटा, हमने देखा रिवर्सिबल, इर्रिवर्सिबल, ठीक है, और
कि जैसे मैं अभी तक आपको 3-4 क्वेश्चन बैलेंस के भी दे चुका हूँ, तो आई होप कि तुम्हें वो बैलेंसिंग भी आ गया होगा, है ना। और अब हम क्या करेंगे कि जो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को और बेहतर ढंग से समझने की, और आगे चलते चलते हम ये भी देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें नए चैप्टर्स में इससे कनेक्ट होंगी, ठीक है, ये चीज़। अब हमारे पास इसमें जो नए एक टॉपिक बचा है जो कि ऑक्सीडेशन है, उसके साथ ही ये वीडियो का लास्ट वीडियो होगा जो उसके बाद वाला वीडियो आएगा, इसलिए वीडियो थोड़ा शॉर्ट है जिसमें कि मैंने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बताया आपको सिर्फ। इसके बाद जो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन जो वीडियो आएगा वो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, जहाँ पर कि मैं थोड़ा कंक्लूडेड फॉर्म में चैप्टर को लेके चलूँगा। तो बी रेडी, जब आप उस वीडियो को देखें कल, तो उससे पहले आप ये सारी वीडियोस को एक बार गो थ्रू कर लें, समझ लें अच्छे से, क्योंकि वहाँ पर मैं थोड़े क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा आपके साथ, और वो एक लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, तो हम उसको थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म रखने की कोशिश करेंगे जिससे कि चीज़ें सारी कनेक्ट होती हुई हमें दिखें, है ना। क्योंकि जो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है इसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसको मेरे को इन सब चीज़ों से सेपरेट रखते हुए अच्छा वीडियो आपके लिए, जिससे कि अगर आपको कभी देखना हो तो आप प्रॉपर उस वीडियो को देख के समझ जाए कि अच्छा रिडॉक्स रिएक्शन है, या इस रिएक्शन में हम कैसे चीज़ों को लेके चलते हैं, ठीक है। तो ठीक है बेटा, अभी हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। एक मैं आपको आज और बैलेंसिंग का क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको भी आप करें, ठीक है। और मेरे को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके बैलेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। बहुत बच्चे तो बता रहे हैं, बट आप भी बताएं जिससे कि मुझे हेल्प हो कि कितनी चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं। पिछली बार तो मैंने MgO दिया था, तो वो तो आपके लिए ईजी होगा MgO को रिएक्ट करना। आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है वो है कि NH4, क्या बोल रहा हूँ मैं, NH4 की जगह NH3 लिख लो, NH3 प्लस CuO, ठीक है। CuO जब चला तो इसने क्या होना है, Cu कॉपर प्लस N2 प्लस H2O, ये रिएक्शन है। इसको आपको क्या करके दिखाना है, मुझे बैलेंस करके दिखाना है। मेरे को आपको इसको बैलेंस करके दिखाना है कि बैलेंस कहाँ पर होगी, ठीक है, किस तरीके से बैलेंस होगी। तो बेटा इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, और होप कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे, चीज़ों को अच्छे से लेके चल रहे होंगे। कंसिस्टेंट रहिए, हम पूरा कोशिश करेंगे कि चीज़ों को इतना ज़्यादा तोड़ के समझाने की जिससे आपको इतना इजी वे में चीज़ें समझ आ जाए, और बेसिक लेवल पे समझाने की जिससे आपको हेल्प भी हो उन चीज़ों में, ठीक है। तो जो इसके बाद वाला वीडियो होगा, आई थिंक वो पार्ट 10 होगा। पूरे चैप्टर का हमने बहुत इलेबोरेटेड वे में चीज़ें बनाई हैं, तो उसको आप ज़रूर देखें, ठीक है। और उसके बाद आपको पूरे चैप्टर का कंक्लूजन भी निकलता हुआ दिखेगा, जो हमने इसमें बातें करी। शायद हो सकता है कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ ना आ रही हो कि हमने इसमें किस तरीके से चीज़ें करी हैं, या ये क्यों ऐसा डॉट कनेक्ट होने वाला जो चीज़ है कि वो अब आपको फाइनली समझ आएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कि अच्छा जो भी हमने चीज़ें समझी वो रिवर्सिबल हो, चाहे कंबशन रिएक्शन हो, या डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो, ठीक है ना। या हम अगर स्टार्टिंग की बात करें डेफिनेशंस की, तो वो चीज़ें आपको कंक्लूडेड फॉर्म में इसके बाद वाली वीडियो में देखेंगे। और इसीलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखा और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आपको समझाए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भी अदर लीग में ना जाऊँ, मैं प्रॉपर इस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहा हूँ कि आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं और मैं आपको आपकी ही बुक से चीज़ें समझा रहा हूँ। बस इतना सा फ़र्क है कि हम यहाँ पर बोर्ड के थ्रू कनेक्ट हैं एक दूसरे से। मैं आपके घर नहीं आ रहा हूँ, बट अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आपकी चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से आगे बढ़ेंगी, और आप एक अच्छे सब्जेक्ट को रेडी कर लेंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। और अपने रिएक्शंस मेरे को बताएं जिससे कि मैं थोड़ा और कनेक्ट हो पाऊँ आपसे, ठीक है। क्या चीज़ समझ आ रही है, क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है, डाउट्स, और आप बेहतर ढंग से या मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं कमेंट में कि किस तरीके से कि चीज़ें कौन सी समझ नहीं आ रही, तो उनको भी आप ध्यान रखें, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।